हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो अभी रिसेंटली हमने जो है ट्रिपल फैक्टर सीरीज पे केवल 2 वीडियो अभी जो है बनाई थी। पहली वीडियो जो है हमने बनाई थी ट्रिपल फैक्टर पार्ट 1, सेकंड ट्रिपल फैक्टर पार्ट 2। इसमें जो है हमने बताया है कि कौन से वो फैक्टर जो है आपको चेक करने चाहिए अगर आप कोई भी स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म के लिए जो है चूज कर रहे हैं और उस पे जो है आप राइड करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो कौन से बेहतर वो फैक्टर्स हैं जो आपको उस स्टॉक में देखना चाहिए अगर आपको वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो। अगर वैसे तो ठीक है, आप ईपीएस, आरओई, ये सारी चीजें तो जरूरी है देखना, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, ये सब कुछ ठीक है देखना। लेकिन ये ट्रिपल फैक्टर अगर आपने देख रखा है और इसके अकॉर्डिंगली अगर आपका स्टॉक इन तीनों फैक्टर्स पे अगर टिक मार्क अगर कर रहा है, इनके जो है बिल्कुल अकॉर्डिंगली जो है बैठ रहा है, तो आप देखेंगे डेफिनेटली वो स्टॉक जो है आपको एक बेहतर रिटर्न आने वाले टाइम में कमा के बिल्कुल दे सकता है। बिल्कुल 100% जो है वो जो है आपको पैसा कमा के दे सकता है। 2 फैक्टर मैंने ऑलरेडी इन दोनों वीडियोस में बता दिए हैं, आप ये वीडियोस जो है देख सकते हो। ये थर्ड वाला फैक्टर जो है वो इन दोनों का बाप है। मतलब वो वाला फैक्टर अगर ये दोनों रहे वो तो ठीक है, इनमें से अगर एक रहता तब भी ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर समझ लो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है फिर लेने का। वो वाला फैक्टर इन दोनों फैक्टर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड जो फैक्टर है। अब वो थर्ड फैक्टर क्या है वो मैं जो है आपको इस वाली वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप याद रखेंगे, अगर आपने ये फैक्टर्स वाले स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं, उनका रिटर्न आप देख लेना, और जिस स्टॉक्स में ये तीनों के तीनों फैक्टर्स अप्लाई नहीं होते हैं, उनके रिटर्न आप देख लेना आने वाले टाइम में। आपको अलग जो है दोनों के डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं कि तीसरा फैक्टर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड फैक्टर जो है वो है अडेप्टेशन। उसका नाम है एडेप्टेशन। 2 फैक्टर्स ठीक है, ऑलरेडी मैंने जो है उसमें बता रखे हैं, आप जो है उनको जाके देखो कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। थर्ड फैक्टर जो है वो है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या है? एडेप्टेशन का सबसे बड़ा जो मीन है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, शिफ्ट, चेंज। मतलब ये चीजें होनी चाहिए। आप कोई भी अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं, मान लें आने वाले 2 साल के अंदर आप जो बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस आने वाले टाइम में अगर उसकी डिमांड उस तरीके की नहीं रहती है, और आपको पहले से पता है कि उसकी डिमांड आने वाले टाइम में या तो घट सकती है या आने वाले टाइम में जो है उसमें बहुत अच्छा खासा जो है कट आ सकता है, तो उस समय पे आप ये नहीं जो है हाथ पैर बांध के जो है बैठ सकते हैं कि ठीक है जी आगे जैसा होगा ठीक है, जो है बिजनेस में जो है गिरावट तो आएगी, ये है वो है ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो बेसिकली क्या होगा कि वो स्टॉक चलना पहले ही बंद कर देगा और डाउनफॉल में जो है आ जाएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब मार्केट में उसकी डिमांड है और आप काम कर रहे हो ओल्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो वो काम नहीं करेंगी वो चीजें। जो डिमांड में है उस पे जो है आप काम नहीं कर रहे हो, और जो डिमांड में नहीं है उस चीज पर जो है आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है वो काम नहीं करेगा। डिमांडेबल बिजनेस पोर्टफोलियो ही आगे काम करेगा। आप टेक्नोलॉजी को, आप जो चीजें जो बदल रही हैं मार्केट के अनुसार उनके अकॉर्डिंगली जो है आपको अपने बिजनेस को भी बदलना होगा, ढालना होगा उसमें, और तेज रफ्तार जो है पकड़नी होगी। मार्केट में जिसकी डिमांड है, कस्टमर को जिसकी डिमांड है, वो डिमांड जो है आपको फुलफिल करनी होगी, और ज्यादा से ज्यादा जल्दी, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर अगर वो डिमांड अगर आपसे पहले अगर पूरी करने लग गए तो कहीं ना कहीं जो है फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको उस डिमांड को पूरी करने के लिए जल्दी से जल्दी जो है काम करना चाहिए। अगर इस तरीके का
एम किसी कंपनी का है, इस तरीके का फोकस अगर कोई कंपनी अगर करके चल रही है और ऐसे काम करके चल रही है, बेझिझक जो है आप उसमें पैसा लगाओ, आने वाला फ्यूचर उसके लिए सेफेस्ट है। और ऐसी कंपनी बहुत ही कम जो है मिलती हैं, ऐसे स्टॉक्स बहुत ही कम जो है मिलते हैं, ऐसे क्वालिटी मैनेज बहुत ही कम जो है मिलते हैं। आपको मैं जो है ये बात बता दूं तो बहुत ही कम, 6000 से ज्यादा जो है स्टॉक्स मार्केट के अंदर लिस्टेड है। बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स हैं, बहुत ही कम ऐसे मैनेजमेंट हैं, बहुत सी कम ऐसी जो है ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे काम जो है करके चल रही हैं, ऐसे बिजनेस पे जो है फोकस करके चल रही हैं। अब मैं एग्जांपल आपके सामने जो है रख दूं, एक दो एग्जांपल क्या है। बेसिकली अभी इस समय पे आप देखेंगे कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनकी भरपूर डिमांड है आने वाले टाइम में। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग। थर्ड अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप देखेंगे जिस तरीके से केमिकल के अंदर जो डिमांड जो तेजी से जो है बढ़ती हुई दिख रही है, उसकी अगर बात कर लें, ऑटो सेक्टर के अंदर बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो डिमांड जो इंक्रीज जो हो रही है बहुत तेजी से, उन चीजों को अगर देखा जाए तो फोकस में अगर आप देखेंगे तो बहुत से सेक्टर ऐसे हैं। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में देखेंगे तो आप बहुत तेजी से जो है दौड़ती हुई नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं उन चीजों पे, उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कुछ ऐसे हैं जिन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है, अपना जो है बिल्कुल उस पे एक फिजिकली जो है वो अब काम करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ने क्या है अभी पेपर वर्क करना शुरू किया है, कुछ ने क्या है अभी जस्ट ओनली जस्ट जो है वर्ड माउथिंग जो है करना स्टार्ट किया है। तो जिन्होंने एक काम करना स्टार्ट कर दिया है फिजिकली, उन स्टॉक्स को आप देखो, और जिन्होंने जस्ट ओनली वर्ड माउथ बोला है उनको देखो, और जिन्होंने जस्ट पेपर वर्क किया उनको देखो। बहुत डिफरेंस है तीनों के अंदर, क्योंकि मार्केट देख रही है कि आप जो मार्केट में जो डिमांड आने वाली है, आपने उस पे कितनी जल्दी एक्शन लिया है, और आप उस पे राइट फिट वर्क अगर करने लग गए तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। तो बेसिकली ऐसे बिजनेसेस आप चुनो जो आने वाले फ्यूचर एडेप्टेशन पे फोकस करके ही जो काम कर रही है कंपनी। फ्यूचर एडेप्टेशन ही जो है बिजनेस की ग्रोथ को निर्धारित करता है। फ्यूचर अगर कंपनी को पता है कि आने वाले टाइम में इसमें जो है फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की जो है डिमांड रह सकती है, या इस बिजनेस की डिमांड रह सकती है, या ऐसा प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे तो उसकी भरपूर डिमांड है, उसको अगर वो करके चलेंगे तभी जो है बिजनेस आगे सक्सेस हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो रिटेन भी कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अपनी प्लेस मेंटेन जो है कर सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या, फ्यूचर में चलना कुछ और है, डिमांड कुछ और की है, और आप बेच रहे कुछ और है, आप सेल कुछ और कर रहे हैं, उसकी डिमांड ही नहीं है। अब आने वाले टाइम में आईओटी की डिमांड आएगी प्रोडक्ट्स के अंदर, होम अप्लायंसेस के अंदर आईओटी बेस्ड प्रोडक्ट की जो है जैसे ऐसे डिमांड जो बढ़ती रहेगी। अब कोई कंपनी आईओटी बेस्ड वाले प्रोडक्ट बना ही नहीं रही, वो बना रही है वही वाले पुराने ओल्ड ओल्ड वाले ओल्ड मॉडल है उसके पास में, तो डिमांड आएगी आईओटी वाले में, डिमांड उसके तरफ जो है तेजी से जो है इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। एथेनॉल ब्लेंडिंग पे जो है जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, अब कोई कंपनी इंक्रीज ही नहीं कर रही अपनी प्रोडक्शन। हालांकि ठीक है थोड़ा बहुत तो उसका भी चलेगा, क्योंकि शुगर में जैसे ऐसे प्राइस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो भी डिमांड आगे आएगी। लेकिन जो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही है उसको देखते हुए, जो अपने न्यू प्रोडक्ट भी जो है और लॉन्च कर रही है, आर एंड डी कर रही है, तो ऐसी चीजें क्या है, न्यू प्रोडक्ट पे जो है फोकस करने की जो है कोशिश कर रही है, आने वाले टाइम में प्रोडक्ट में वेरिएशन लेके आने की जो है कोशिश कर रही है, टेक्नोलॉजी पे जो है फोकस कर रही है। इन चीजों पे जो है जो कंपनियां फोकस कर रही हैं, जो फ्यूचर प्लानिंग जो करके चल रही है, फ्यूचर फोकस्ड जो कंपनी है, ऐसे मैनेजमेंट ही आने वाले टाइम में अपनी कंपनीज को सस्टेन कराने में पूरे के पूरे जो है कैपेबल होंगे। तो आपको ऐसे ही मैनेजमेंट, ऐसी ही कंपनी, ऐसे ही स्टॉक जो है आपको सर्च करने हैं इस मार्केट में से। यहाँ भंडार है, यहाँ से ऐसे अगर आपने जेम्स अगर आपने सर्च कर लिए तो समझ लो आपका जो है फिर आपके पोर्टफोलियो का बेड़ा पार है।
फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर आपने खरीदे वो नो बैंक जैसे स्टॉक, तो फिर तो वो डब्बा तो हो ही जाएँगे बाद में, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो है, ये एडैप्टेशन वाला जो वर्ड है, ये आपको जो है बिल्कुल अपने माइंड में रखना चाहिए। जब भी अगर आप कोई भी स्टॉक अगर आप परचेज़ कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और वो देखना है आपको, ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया, आज वो एडैप्टेशन करके बैठी है, आने वाले टाइम के लिए एग्ज़ीक्यूशन करानी है उसने, या उस तरीके का जो है काम वो करके दे नहीं रही है, और फेल हो गई उस काम में, तो वो भी चीज़ ज़रूरी है देखना। कहीं ऐसा नहीं है कि आपने जो है लेके रख लिया कि 10 साल का फ्यूचर फ़ोकस जो है कंपनी है और बता रही है कि ये करेगी, वो करेगी, ब्ला-ब्ला, और कर कुछ नहीं रही है। तो एडैप्टेशन के साथ में एक्शन भी ज़रूरी है। तो एडैप्टेशन पे जो एक्शन जो कंपनी कर रही है, फ्यूचर फ़ोकस जो कंपनी है, उस पे ही आप जो है बेट लगाएँ। वो वाक़ई में एक अच्छा खासा जेम आपके लिए हो सकता है। बड़े-बड़े जितने भी प्लेयर जो होते हैं, वो जब अपना जो इन्वेस्टर मीटिंग्स जब उनकी होती हैं, वो आगे अपना फ्यूचर प्लानिंग पे जो है बेट लगाते हैं, ना कि कंपनी मार्केट देख रही है, बैक साइड में आपने क्या किया है। मार्केट देख रही है, मार्केट जो प्लानिंग कर रही है, मार्केट जो पैसा लगा रही है, वो लगा रही है, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर फोकस जो कंपनियाँ हैं, उनके ऊपर अगर आप पैसा लगाओगे, अगर वो फ्यूचर फोकस्ड इनेबल्ड हैं, उस तरीके से जो है अपने बिज़नेस को जो है ड्राइव कर सकते हैं, बिज़नेस को जो है ग्रोथ दिला सकते हैं, तो वही जो है पैसा आपको बना के दे सकते हैं भरपूर। तो मेरी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड जो है आपको फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। उस तरीके से अगर आप जो है काम करते हैं, उस तरीके के स्टॉक अगर आप चूज़ करते हैं, आप कभी भी मेरे हिसाब से जो है मात नहीं खाओगे। ये तीनों के तीनों फैक्टर अगर आपके स्टॉक में मौजूद हैं, तो आपका स्टॉक कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगा। वो बात ठीक है, जो बीच-कुछ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत डिमांड कम हो जाए, इतना प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आगे वो जो है एक बेहतर परफॉर्मर ज़रूर बनता हुआ जो है आपको दिखेगा, दिखेगा ही दिखेगा। ये निश्चित है। तो आप ये जो है आप समझ के चलें, और इसको जो है आप एक बार अपना एनालिसिस करके चलें, और इस चीज़ को जो है आप कुछ अपने स्टॉक्स में जो है लगा के चलें। उनमें जो है आप इस जो है इन जो फैक्टर्स को आप जो है उनमें एक इन्बिल्ट करके चलें कि वो ये स्टॉक ऐसा लग रहा है जो इसमें ये तीनों के तीनों फैक्टर हैं, आपको समझ में आने लगेगी आने वाले टाइम में कि वाक़ई में जो है ये थीम और ये फैक्टर्स जो है काम करते हैं, और वो भी बेहतर तरीके से जो है ये काम करते हैं। फिर मेरे हिसाब से जो है आपको ना ईपीएस, ना आरओई, ना ट्रैक रिकॉर्ड, ना श्रैक रिकॉर्ड, ना फ्रैक रिकॉर्ड, किसी को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये तीनों फैक्टर अगर मौजूद हैं, बस यही जो है आपकी ये आपके पोर्टफोलियो का बेड़ा पार बिल्कुल जो है लगा सकते हैं। बस आपको बिज़नेस का पता होना चाहिए कि बिज़नेस ये काम जो कंपनी ये कर रही है, और ये फैक्टर मौजूद हैं। आगे डिमांड कैसे बढ़ रही है, कैसे जो है आ सकती है, नॉर्मल बस आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे, कुछ ज़रूरत नहीं है और चीज़ों को देखने की, क्योंकि और सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं पे ही जो है बेस रहती हैं। वो सारे के सारे जो फैक्टर्स जो सारे के सारे जो डिजिट्स जो होती हैं, वो बदलती रहती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। कभी कुछ हैं, कभी कुछ हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं आगे, ये कंपनी को जो है एक बेहतर रिटर्न, एक बेहतर रिज़ल्ट पे जो है पहुँचाएँगी, एक स्टेटस पे जो है पहुँचाएँगी। इन चीज़ों को देखो, ये कहीं न कहीं जो है आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टर जो है बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जो है ज़रूर हमें जो है कमेंट करके बताएँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।